नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटर डीजल 3011 ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर ने इस ट्रैक्टर का नाम ही पहली बार सुना हो। दोस्तों, ये बात है लगभग सन 1960 के बाद की, जब भारत में ट्रैक्टर के नाम पर बहुत कम ही ऑप्शन होते थे, जो कि ज़्यादातर बाहर से ही आयात किए जाते थे। दोस्तों, जीटर डीजल 3011 ट्रैक्टर भारत में समुद्र के रास्ते आए थे, जो कि लगभग 1960 के बाद 1970 से पहले लगभग 9 या 10 साल तक आए। दोस्तों, जीटर ट्रैक्टर शुरुआत से ही अपनी बेमिसाल तकनीक के कारण जाने जाते थे। वह यह ट्रैक्टर अपने समय के सबसे एडवांस ट्रैक्टर होते थे। दोस्तों, डीजल 3011 ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता था, जो कि 2340 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ था, जो कि 39 हॉर्स पावर 2000 इंजन रेटेड आरपीएम पर पैदा करता था। दोस्तों, जीटर ट्रैक्टर तकनीक के मामले में शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। जैसे कि अगर हम बात करें तो जीटर ट्रैक्टर के अंदर आपको एयर कंप्रेसर की सुविधा अलग से देखने को मिलती थी, जिसका कि सीधा सीधा फ़ायदा ये था कि एयर कंप्रेसर की मदद से आप अपने ट्रैक्टर के टायरों में स्थिति अनुसार हवा भरना, ट्रैक्टर की सफाई, एयर क्लीनर की सफाई या फिर किसी अन्य व्हीकल में हवा भरना जैसे काम आसानी से कर सकते थे। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको मोटर पाल का फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिलता था, जिसकी की सबसे बड़ी खास बात दो थी। पहली कि इसका गवर्नर ट्रैक्टर पर पड़ने वाले हल्के से हल्के लोड को महसूस कर इस पंप को कंट्रोल करता था। वह दूसरा, मोटरपाल पंप में अलग से मोबिल ऑयल डलता था, जिसका कि सीधा सीधा फ़ायदा ये था कि अगर कोई लंबे समय तक इंजन की सर्विस ना करवाता तो भी पंप की लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे ट्रैक्टरों की तो उनमें आपको इंजन ऑयल और पंप ऑयल एक ही देखने को मिलता था, और अगर इनमें से इंजन का तेल खराब हुआ तो पंप की लाइफ भी घटेगी। दोस्तों, अब बात करें इस ट्रैक्टर की एक एक पार्ट के हिसाब से खासियत की, तो इसमें आपको 95 mm का बोर व 110 mm का स्ट्रोक देखने को मिलता था। वह फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग इसकी 18 डिग्री बिफोर TDC थी। वह इनटेक वाल क्लियरेंस 0.20 mm और एग्जॉस्ट वाल क्लियरेंस 0.30 mm थी। दोस्तों, इसके पंप के अंदर आपको 0.16 लीटर तेल डालना होता था। वहीं अब साथ ही साथ हम बात करें इसके ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो दोस्तों चाहे वो 2011 हो या फिर 3011 या फिर जीटर के हायर HP के ट्रैक्टर, सभी में आपको ड्यूल क्लच स्टैंडर्ड ही देखने को मिलता था, जो कि इस ट्रैक्टर में भी था। वह इस ट्रैक्टर में 10 गियर आगे के लिए व 2 गियर रिवर्स के लिए मिलते थे, जो कि हाई लो के वेरिएशन में होते थे। वहीं दोस्तों, सभी गियर की अपनी अलग अलग स्पीड रहती थी। वह इसकी कम से कम स्पीड 1.12 किलोमीटर प्रति घंटा व अधिकतम स्पीड 25.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ब्रेक आपको इसमें हाइड्रोलिकली एक्सपेंडिंग लेदर टाइप ही मिलते थे, जो कि तेल के प्रेशर से काम करते थे। वहीं अगर हम बात करें स्टीयरिंग सिस्टम की, तो स्टीयरिंग सिस्टम आपको इसमें मैकेनिकल ही देखने को मिलता था, जिसकी की ऑयल कैपेसिटी 1 लीटर 600 ml की थी। साथ ही साथ अगर हम अब बात करें इसके PTO ऑप्शंस की, तो दोस्तों
इस ट्रैक्टर में आपको सबसे ज़्यादा पीटी ऑप्शन देखने को मिलते थे, जो कि इसके समय पे तो सबसे ज़्यादा थे ही थे। आज भी अगर हम ज़्यादातर ट्रैक्टर के साथ इसकी तुलना करें तो भी ये सबसे एडवांस ही है। इसमें आपको मल्टी स्पीड पीटीओ, गियर पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ आदि सभी प्रकार के पीटीओ देखने को मिलते थे। वहीं अगर अब हम बात करें इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक्स की, तो इस ट्रैक्टर की वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी 1000 किलो की थी। व साथ ही साथ जिटर ट्रैक्टर में आपको लिफ्टिंग के लिए भी बहुत अधिक ऑप्शन देखने को मिलते थे। आगे का टायर इस ट्रैक्टर में 616 का व पीछे का 1128 का देखने को मिला। हालांकि भारत में पीछे का टायर 12428 का भी आया बाद में। वह इस ट्रैक्टर का टोटल वेट बिना किसी एसेसरीज या फिर अलग से कोई वेट या और चीज़ के जो था वो 1480 किलो था। अब साथ ही साथ बात की जाए इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो 40 लीटर की थी। अब अगर हम बात करें इसके अंदर डलने वाले तेल व उसके प्रकार की, तो इंजन ऑयल जेटर डीजल 3011 के अंदर 8 लीटर 20W40 ग्रेड का डलता था। वह इसी ग्रेड का 1 लीटर 300 ml तेल एयर क्लीनर के अंदर डलता था। 19 लीटर इसके ट्रांसमिशन के तेल की कैपेसिटी थी। वह पीछे के हब, जो कि रियर पोर्टल जिसको हब रिडक्शन भी कहते हैं, उसमें 1.3 लीटर एक साइड डलता था। वह ग्रीस इसमें लिटोल 24 टाइप का ही यूज होता था। ब्रेक फ्लूइड के लिए इसके अंदर सिंथोल रेड नंबर 1 टाइप का फ्लूइड डलता था। दोस्तों, अगर आप इस ट्रैक्टर के बारे में और गहराई से अच्छी जानकारी चाहते हैं, या फिर आपके पास ये ट्रैक्टर है, या फिर आप इसे लेने के इच्छुक हैं और अपने ट्रैक्टर की एक बारीक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट machineryBhandar.com पर ज़रूर से विजिट करें। धन्यवाद।